वन विश्रामागार में आदिवासी संगेल अभियान के हमारे नेता कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हैं। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताने का कोशिश किया है कि पूरा झारखंड जल रहा है, लूट रहा है, मिट रहा है, और अभी ऊपर से कुर्मी मातो बोलता हमको आदिवासी बनाओ, और भी जाति बोलता आदिवासी बनाओ। सब लोग आदिवासी बन जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा हो, खड़िया, उरांव इत्यादि भूमि, हम लोग तो मर जाएंगे, लूट जाएंगे। तो इसके पीछे हम लोग शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम को दोषीदार मानते हैं, क्योंकि इन लोग अभी तक आदिवासी का सरना धर्म कोड मान्यता का मामला, CNT SPD कानून को लागू करने का मामला, संताली को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाने का मामला, स्थानीयता का मामला, आरक्षण का मामला, नियोजन का मामला, कोई मामला इन लोग तय नहीं किया है। गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम 40 साल हो गया, आदिवासी के लिए 0। झारखंड राज्य बन के 22 साल हो गया, पिता पुत्र 5 बार CM बना, आदिवासी को मिला 0। तो अभी इस समय ये जो कुर्मी मातों को आदिवासी बनाना है, इसके लिए जेएमएम सबसे ज्यादा दोषीदार है। क्यों कि 8 फरवरी 2018 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सब जेएमएम का MLA MP लिख के रघुवर दास को दे दिया कि कुर्मी मातों को आदिवासी बनाना है, तो ये आदिवासी बन जाएगा। तो आदिवासी का तो अतड़ी पतड़ी सब खा जाएगा ये लोग, तो आदिवासी जाएगा कहाँ? तो ये जो लिख के देना कि इसको आदिवासी बनाओ, ये काम जेएमएम का जो है, ये आदिवासियों के लिए फांसी का फंदा है, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं। उड़ीसा में बीजू जनता दल पार्टी भी कुर्मी को आगे बढ़ा रहा है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी। तो हम लोग आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से डायरेक्ट कुर्मी के खिलाफ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये जनतंत्र और संविधान के खिलाफ है। तो हम लोग उन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ हैं जो केवल वोट के लोभ और लालच से कुछ जातियों को भड़का के ST बनाएंगे बोल रहा है, ऐसा करके आदिवासियों के लिए कब्र खोद रहा है। तो ये आंदोलन हम लोग अभी पूरा 5 राज्य में चला रहे हैं, और 30 सितंबर 2022 को कलकत्ता के सेंटर में रानी राजमुनि रोड में 5 राज्य से करीब 1 लाख संगेल अभियान के समर्थक आदिवासी जमा हुए। वहां से हम लोगों ने घोषणा कर दिया है, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में खतरा ही खतरा है आदिवासी के लिए। इसको बचाने के लिए माननीय द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति और माननीय नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री का सहयोग लेना जरूरी है। तो झारखंड में चूंकि जेएमएम के साथ कांग्रेस और लालू पार्टी है, और इसके खिलाफ बीजेपी कुछ बोल भी नहीं सकता है, लड़ भी नहीं पा रहा है, तो नरेंद्र मोदी का डंका देश और दुनिया में बज रहा है, लेकिन झारखंड में वो डंका फुस हो जाता है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, ना डोमिसाइल पर बोलता है, ना आरक्षण पर, ना नियोजन पर, ना सरना पर, ना संताली राजभाषा पर, ना CNT SPD पर। तो बीजेपी क्या बोलता है? विकास। अब विकास का माने होता है विनाश, विस्थापन, पलायन। तो ये पार्टी को जनता का पार्टी अभी बोलना सही नहीं होगा। दूसरा, नेता तो बहुत है, बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी है, खड़िया मुंडा जी, ज्वेल उरांव, और भी बहुत सारे बीजेपी के MLA MP है, लेकिन इन लोग का पहचान आशा भाषा जाति धर्म से नहीं है, आंदोलन से। ये बीजेपी के कारण इन लोग को पद पोस्ट मिला हुआ है। तो अभी ना नेता कुछ बोल रहा है जेएमएम के खिलाफ, ना पार्टी कुछ बोल रहा है बीजेपी। तो आज हमने पत्र भेजा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पूरा देश दुनिया में आपका डंका जब पीट रहा है, झारखंड में आप क्यों पीटा रहे हैं? हम आपसे बात करना चाहते हैं। आदिवासी भी बचना चाहता है झारखंड में जेएमएम का जुल्म से, अन्याय, अत्याचार, शोषण से। तो आदिवासी भी बचना चाहता है। आप भी चाहते होंगे कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में बीजेपी का सरकार है, तो हम लोग तालमेल कर सकते हैं। आप सरना धर्म कोड का घोषणा करो, हम खुलकर आपको साथ देंगे। पूरे भारत के आदिवासी आपके साथ खड़े होंगे। तो यही सब मुद्दे पर हम लोग यहाँ बातचीत आज किए हैं। और डोमिसाइल पर थोड़ा हमारा कहना है, ये जो हेमंत सोरेन सरकार है, 32 का खतियान, 77% संयुक्त आरक्षण, ये सब झुनझुना है, जनता को ठगने का, छलावा करने का एक सगुफा है।
बाबूलाल मरांडी भी 32 का खतियान और 73% आरक्षण बोला था। झारखंड हाईकोर्ट 27 नवंबर 2002 को खारिज किया, ये भी खारिज होना है, ये लागू ही नहीं होगा। चूंकि हेमंत सोरेन क्या बोला 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट में, हम लोग विधानसभा में इसको पास करेंगे, फिर भारत सरकार को भेजेंगे, फिर नवी अनुसूची में शामिल कराएंगे। अर्थात जो काम राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र का है, अधिकार क्षेत्र का है, स्थानीय नीति बनाना, आरक्षण नीति बनाना, नियोजन नीति बनाना, ये इसको नहीं बना रहा है, भारत सरकार को भेज रहा है, मतलब सबको उल्लू बनाना चाहता है। तो ये खुद करेगा नहीं लागू। और इसका एक मंत्री, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नवाडी बोकारो में घोषणा कर दिया 30 तारीख को, अरे खतियान आधारित स्थानीय नीति 32 वाला लागू हो गया, लड्डू खाओ अब नौकरी, रोज बटेगा दुकान। तो ये लोग कितना जनता को माने उल्लू बनाएगा। तो हम सालखन मुर्मू का यही स्टेटमेंट है, पक्ष हो या विपक्ष, जो लोग 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात कर रहा है, ये जनता के साथ धोखाबाजी कर रहा है। किसी भी राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं है। और बोला जाता है कि बिहार में था, बिहार में भी नहीं था। बिहार में जो खतियान आधारित जिले आधार में स्थानीय लोगों की पहचान की बात थी नियोजन के लिए, वो नीति विधानसभा बिहार में पारित नहीं थी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, प्रशासनिक आदेश। तो इसलिए ये कभी लागू नहीं होगा। तो जनता के लिए हमने विकल्प दिया हुआ है कि झारखंड में जितनी सरकारी नौकरियां हैं, गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90 भाग हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र को दे दो, 10 भाग हिस्सा शहरी क्षेत्र को दे दो, और ग्रामीण क्षेत्रों के टोटल नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के केवल उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो। मान लीजिए 1 लाख नौकरी है, तो 90,000 नौकरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों को दे दो, 10,000 नौकरी बाहरी जो नगर निगम, नगर पालिका आदि है उसको दे दो, और 90,000 नौकरी ग्रामीण क्षेत्र का उसको प्रखंड वाइज कोटा बना दो। मान लिया गोइलकेरा ब्लॉक है, सोनुआ ब्लॉक है, तो उसको 1,000 नौकरी मिल गया 90,000 में, तो सोनुआ ब्लॉक या गोइलकेरा ब्लॉक का नौकरी 1,000 को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाएगा। तब खतियान का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आवेदक होगा उसको तो गांव का लोग जानता है, उसका मकान नंबर, घर नंबर, वार्ड नंबर, गांव का नाम। और कोई नया आदमी नौकरी लेने के चक्कर में आएगा तो लोग बोलेगा नहीं, एखान का लोक नहीं। तो इससे झमेला खत्म। और 10% शहरी जो नौकरी है, थोड़ा बंदर बाट होने दो ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ना खतियान लागू हो रहा है, ना नौकरी मिल रहा है। 2000 से 2022 में जो नौजवान 20 साल का था, अब 42 साल हो गया, और 10 साल में बूढ़ा होकर मर जाएगा। तो इसलिए हमारा सजेशन है, नौकरी को प्रखंड वाइज बांटो, प्रखंड के आवेदकों से भरो। और स्थानीय नीति का फॉर्मूला यही है कि स्थानीय जो आदिवासी मूलवासी का भाषा संस्कृति है, उसका परंपरा है, उसका जातिगत सूची है, उसी के आधार पर कौन स्थानीय है इसका फैसला हो जाएगा। कि हम लोगों ने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 20 नवंबर 2022 तक यदि सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं मिलती है, तो 30 नवंबर 2022 को हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में सुबह से शाम 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। ये फैसला हम लोग कलकत्ता 1 लाख लोगों के बीच में रैली किया था 30 सितंबर 2022 को, वहां से घोषित कर दिया।